दीदी आप लोग का प्रोटेस्ट कब चल रहा है? देखिए भैया, ये तो जब से पेपर लीक का मामला चला है उसी दिन से भैया पहले अल्बर्ट एक्का चौक में पुतला दहन किए ये वो, फिर हम लोग ये 21 को मुख्यमंत्री के पास, 20 को गए थे, 21 को महामहिम के पास गए ज्ञापन सौंपे, और उसी दिन सीआईडी जांच के द्वारा मतलब जो भी उसी दिन जेपीएससी के जो अध्यक्ष है वो इस्तीफा भी देते हैं, 2-3 लोग हिरासत में भी आते हैं, उसके नेक्स्ट डे उनके घर से एडमिट कार्ड आती है, और बापू वाटिका में सत्याग्रह आंदोलन ये 25 तारीख से करते हैं, और उसके बाद वहीं से आह्वान करते हैं कि 29 को हम लोग को अल्बर्ट टेक का जाना है। और पूरे आंदोलन का आज 11वां दिन है और इनके अनशन का आज 3रा दिन है। तो इतने दिनों में आज तक राज्य सरकार मौन है ना, उनके द्वारा एक बयान आया, और अभी वो थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, अपने लोगों को भेज रहे हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आखिर कब तक आप ऐसी सिस्टम इस राज्य में बनाए रखेंगे। आज से हम ये कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री या तो बात करें, क्योंकि कोई अगर छात्रों की भविष्य के लिए 3 दिन तक भूख प्यास पानी सब त्याग दिया है, तो हेमंत सोरेन जी आज आपके पिताजी की पुण्यतिथि है, पहली पुण्यतिथि है, तो आप याद करें और उनकी पुण्यतिथि में छात्रों को ये तोहफा दें कि आप 14वीं जेपीएससी की जो परीक्षा है वो रद्द करें और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हमेशा के लिए झारखंड में बैन करें और नए सिरे से 14वीं जेपीएससी की परीक्षा लें और बिना गड़बड़ी के लें। सीआईडी के द्वारा जांच किया जा रहा है भैया, सीआईडी के द्वारा जांच किया जा रहा है, सीआईडी के द्वारा तो बाकी अन्य एग्जामों में भी जांच किया गया। हम लोग बार बार कह रहे हैं कहाँ है और एग्जामों का सीआईडी जांच का रिपोर्ट, कहाँ है दोषी? आज तक तो जो दोषी पाए गए वो जॉब कर ही रहे हैं। तो हम लोग सीआईडी जांच की मांग पे अब ठगाने वाले नहीं है, वो हम लोग को ठग रहे हैं कि सीआईडी जांच, और हमेशा पूर्व की सरकार हो या वर्तमान की सरकार हो, वो लोग के पास ठगने का एक जरिया है सीआईडी जांच। सीआईडी जांच सरकार का ही अंग है। आज तक कौन सी जितने भी जेपीएससी में गड़बड़ियां पाई गई है, सीआईडी जांच लगे हैं। मैं पूछना चाहूँगी कहाँ है उस जांच का रिपोर्ट? तो अगर आप पहले भी जांच का रिपोर्ट नहीं दे पाए तो आपका वही रूप रंग है कि आप वर्तमान में भी जांच का रिपोर्ट नहीं दे पाइएगा, क्योंकि जो विपक्ष वाले लोग हैं वो भी आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनके सरकार में भी सीआईडी जांच लगे हुए हैं और आज तक सीआईडी जांच का रिपोर्ट नहीं है। तो ये उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे और जो वर्तमान में है वो पूर्व के खिलाफ में नहीं बोलेंगे, सीआईडी जांच जैसे लॉलीपॉप दे देंगे। तो हम छात्र अब उनके ये ठगाने वाले विचार से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग को डायरेक्ट ये मांग है कि आप 14वीं जेपीएससी को रद्द करें। पेपर किस एजेंसी के माध्यम से चाहते हैं कि जांच हो, जिससे जो जांच हो मतलब उसका सकारात्मक रिजल्ट आ सके? जैसे देखिए, सीआईडी जांच बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब अगर सीआईडी रिपोर्ट नहीं दे पा रही है तो वो सीआईडी का गलती नहीं है, गलती सरकार का है। सरकार उन पर दबाव बनाई हुई है। आज बताइए, अगर कोई 10 साल पहले एग्ज़ाम दिया हो, सीआईडी जांच लगा, हो सके आज दुनिया में नहीं है। जो गड़बड़ी में एग्ज़ाम किया वो आज तक दोषी ने उसका नौकरी की है, 10 साल हो गया, फिर वो जो रिटायर कर जाएगा तब आप सीआईडी जांच का रिपोर्ट दीजिएगा, तो क्या फ़ायदा है? इतनी स्लो सिस्टम क्यों है इस झारखंड राज्य में, मैं ये पूछना चाहूँगी। आप लोग का सत्ता का जो चीज़ होता है वो तो एकदम टाइम टू टाइम होता है, फिर जो छात्रों के भविष्य में सिस्टम लगाते हैं, आप अगर 22 में कोई बहाली लाते हैं, कोई फॉर्म लाते हैं, तो 24 में एग्ज़ाम लेते हैं, फिर इतना स्लो क्यों? टाइम टू टाइम फॉर्म लाइए, टाइम टू टाइम एग्ज़ाम लीजिए और बिना 100 दे के एग्ज़ाम लीजिए और छात्रों का भविष्य उज्जवल होने दीजिए। आप लोग पिछले दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बात करने के लिए आप लोग से आएंगे? हम ये नहीं कह रहे कि आप यहाँ बात करने आए, हमारा वो मांग नहीं है कि आप धरना स्थल पे बात करने आए, लेकिन हाँ, आपको बात करनी होगी, आपको छात्रों की भविष्य के साथ खड़ा रहना होगा और छात्रों का भविष्य ना बिके, इसके लिए इस बार तो आपको कदम उठाना होगा। पेपर लीक एक बड़ी समस्याएं हैं पूरे भारत में, बात करें तो इसका समाधान का क्या उपाय हो सकता है, कैसे समाधान करें, इसके लिए भी लड़ाई? देखिए, आप अगर सिस्टम में हैं तो आप सिस्टम में क्यों हैं? सिस्टम का मतलब क्या? सरकार। अगर आप इस राज्य के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, या देश के मुख्यमंत्री हैं, या देश के मंत्री हैं, तो क्यों? क्योंकि आप अपने आप को सक्षम समझते हैं कि हम अपना राज्य संभाल पाएंगे। तो जब आप राज्य संभालने की क्षमता है आप में, तो फिर ब्लैक लिस्टेड जैसी कंपनियों को आप अनुमति क्यों देते हैं एग्ज़ाम लेने के लिए? इसका मतलब फिर साफ है कि आप बच्चों के भविष्य को बेचने के लिए ब्लैक लिस्टेड कंपनी को लाते हैं। तो सिस्टम उनके हाथ में, सुधार उनके हाथ में। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जेपीएससी का गठन क्यों किया जाता है? जेपीएससी एग्ज़ाम लेने के लिए। जेएसएससी का गठन क्यों किया जाता है? जेएसएससी की परीक्षा लेने के लिए। लेकिन फिर बीच में
मीडिएटर जैसे दलाल जैसे आप लोग एजेंसी क्यों लाते हैं? TDPL जैसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी क्यों लाती है? आप एग्ज़ाम लीजिए, आप बीच में दलाल मत लाइए, क्योंकि वो जो कंपनियां हैं वो दलाली करते हैं और बच्चों के भविष्य का सौदा करते हैं और एक अच्छे रकम में बच्चों की भविष्य को बेच देते हैं। कई सारी तस्वीरें देख रहा है सीधी फोरन का, उसमें एक तस्वीर अभय तिवारी का भी लग रहा है, इसमें क्या है इसका? ये जो अभय तिवारी है, देखिए वहाँ पे एक अवार्ड का भी फोटो लगा हुआ, टॉपर है ये अभय तिवारी, और इनके साथ साथ इनके परिवार के लोग भी टॉपर है। जो अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी है, ये झारखंड सरकार में नौकरी कर रहे हैं, इनकी पत्नी नौकरी कर रही है, इनका भाई नौकरी कर रहे हैं। जो गड़बड़ी करने का, जो छात्रों का भविष्य बेचने का जो ठेकेदार था, वो असली ठेकेदार यही था, यही है अभय तिवारी। और मैं कहना चाहूँगी कि अभय तिवारी है कौन? जिनको अभय तिवारी है किसका रिश्तेदार, जिनको आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देते हैं कि छात्रों का भविष्य बेचो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देते हैं कि तुम ब्लैक लिस्टेड कंपनी का मीडिएटर बनो, सहारा बनो, सौदा बनो। तो ये सरकार के भी कहीं ना कहीं अंग है, मीडिएटर है। छात्रों की भविष्य बर्बाद करने में सरकार और इनका बहुत बड़ा योगदान है।